दोस्तों, यह वीडियो केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी चीज को बढ़ावा देना नहीं है। कृपया इसे दिल पर न लें। धन्यवाद। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही रोमांटिक कहानी है। ये कहानी सुन के आप सबका कुछ गीला जरूर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही देसी, ज्ञान की, लव स्टोरी की इत्यादि कहानियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए कहानी की ओर चलें। एक दिन अपनी भाभी से मैंने पूछा, तुम्हारी बहन को सेट कर लूँ? तो भाभी बोली, देख, वो अपने पति को छोड़कर यहाँ आई है। उसका और उसके पति का झगड़ा हो गया है और अब वो अकेली रहेगी। उसके पास वापस नहीं जाएगी। तो वो अपने लिए किसी ऐसे को ढूंढ रही है जो उसके साथ टाइम बिताए और उसे अच्छे से खुश कर सके। मैंने बोला, नेकी और पूछ। फिर मैं बोला, फिर आप टेंशन ना लो, अब तो उसका भी काम बन जाएगा और मेरा भी। अगले दिन भाभी की बहन का मैसेज आया, आज आप आए नहीं अपनी भाभी के घर। तो मैंने कहा, क्यों, कोई काम था? तो वो बोली, नहीं, बस मिलना था तुमसे। मैंने कहा, ऐसा क्या काम आ गया जो मुझसे मिलना है? तो उसने कहा, मुझे तुम पसंद हो। आप ये कहानी ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। इतना सीधा जवाब सुन के तो मैं सन रह गया। दूसरी बार कोई मुझे सामने से ऑफर दे रहा था। मैंने कहा, पसंद तो मैं भी करता हूँ तुम्हें, पर बस कह नहीं पाया भाभी की वजह से। मुझे लगा भाभी पता ना क्या सोचेंगी मेरे बारे में। तो उसने कहा, तुम्हारी भाभी कुछ नहीं बोलेगी, मैं उससे पहले ही बात कर चुकी हूँ। फिर उसने कहा, मैं वीडियो कॉल करूं? तो मैंने मना कर दिया। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, मैं अभी घर पर हूँ, मैं भाभी के घर आता हूँ, वहीं आके बात करूँगा। तो उसने बोला, ठीक है, आ जाओ, मैं घर पर ही हूँ। मैं सीधा भाभी के घर पहुँचा तो देखा कि वो घर में अकेली थी। मैंने पूछा, भाभी कहाँ है? तो उसने कहा, दीदी अपने काम से कहीं गई है। फिर उसने मुझसे कहा, तो क्या सोचा है तुमने मेरे और तुम्हारे सपनों के बारे में? तो मैंने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं। जैसे कि तुम्हें जो करना है सब ठीक है, बस गलती से भी कभी शादी के बारे में मत सोचना। मैं एक आज़ाद बंदा हूँ, मुझे शादी जैसे शब्द भी पसंद नहीं है। बाकी तुम जैसा बोलोगी, जो बोलोगी सब करूँगा। वो बोली, मैं भी शादी से परेशान हूँ, तभी अपने पति को छोड़ दिया मैंने। फिर कुछ देर हमारी बात चली और मैंने कप रख दिया। उसने कोई विरोध नहीं किया। फिर मैंने उसको मिस किया और जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो उसने मुझे रोक दिया। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो वो बोली, घर में कोई भी कभी भी आ जाता है और भाभी के बच्चों का भी टाइम हो चला था ट्यूशन से लौट के आने का, तो मैं रुक गया। मैंने उससे कहा, तो फिर अब क्या करूं? तो उसने बोला, तुम कल अपने घर से बहाना मार के आ जाना और बोल देना कि आज दोस्त के घर सोऊंगा और मैं रात को बच्चों को जल्दी सुला के तुम्हारी भाभी को उनके चाचा के घर भेज दूंगी और तुम्हारे भाई की आज नाइट ड्यूटी है। तो मैंने कहा, ये ठीक है, फिर रात में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई शब्द सुन के वो बहुत खुश सी नजर आई। फिर मैंने उसको एक मिस की और अपने घर आ गया। मैंने घर आके बोला, रात को मेरे दोस्त के घर वाले सब बाहर जा रहे हैं शहर से, तो मैं आज उसके घर ही सोऊंगा। और मैंने पहले ही फोन करके अपने दोस्त को सब समझा दिया, फोन आए तो ऐसे ऐसे बोल देना। रात को 10 बजे मोनिका का फोन आया। उसने कहा, कितनी देर में आ रहे हो? तो मैंने कहा, 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। फिर मैं घर से निकल गया और भाभी के घर पहुंचा। मैं सीधा अंदर घर में चला गया तो देखा कि दोनों बच्चे सो रहे हैं और लाइट भी ऑफ है। उसने बच्चों को बेड पर सुलाया था और हमारा बिस्तर नीचे लगाया था ताकि आवाज ना हो। मैं जाकर अंदर बैठ गया। वो मेरे लिए दूध का गिलास लाई और बोली, इसे पी लो, आज तुम्हें बहुत मेहनत करनी है रात भर। मैंने उससे वो दूध का गिलास लिया और उसे एक जोरदार मिस किया और फिर आधा दूध पीकर आधा दूध उसे पिला दिया। फिर मैं बिस्तर पर लेट गया और हम एक दूजे में खो गए। वो बेचैन होने लगी और मेरा साथ देने लगी और मैंने उसे खुश कर दिया। कुछ दिन बाद मैं शहर चला गया।
उसके बाद उसे कोई और पसंद आ गया और उसने उसके साथ शादी कर ली। अब वो गांव में रहती है। उसने अपना नंबर और सारे कांटेक्ट बंद कर दिए हैं। पिछले 4 महीने से मेरी भी उससे कोई बात ना हुई है, जिस वजह से मैं अब अकेला पड़ गया हूँ और हाथ से ही काम चला रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करा, जिससे ऐसे ही रसभरी कहानियाँ आपको सुनने को मिले। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा। नमस्कार।